अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। टांग और लाड़काना में जमीयत उलमा इस्लाम के तहत इजरायली जारियत के खिलाफ रैली निकालकर नारेबाजी की गई। रहीम यार खान में जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मुल्तान में भी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत एहतजाजी रैली निकाली गई और बहावल नगर, मिंजनाबाद, मियां चुन्नू समेत दीगर शहरों में गायबाना नमाज जनाजा के बाद इजरायली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टांक में रहनुमा हमास इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ JUI क़यादत ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मरकजी जामा मस्जिद शीन मीनार से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। इस मौके पर मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के परचम उठाए हुए थे। मुकर्रीन का खिताब करते हुए कहना था, इसराइली बर्बरियत पर आलमी बरादरी की खामोशी मायने खेज है। JUI के तहत लाड़काना में बाबुल इस्लाम मस्जिद मच्छी मार्केट से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत खालिद महमूद सुमरो ने की। मुकर्रीन का कहना था, इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला हो गया है। इसराइल गजा के अस्पतालों पर बमबारी करके सफाकियत की हर हद पार कर गया। शहर में कमर्शियल इमारतों के पार्किंग एरिया के गैर कानूनी इस्तेमाल पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल। कमिश्नर कराची ने मुतल्लिका महकमों को तलब कर लिया। जानते हैं अपने नुमाइंदा असगर अजीम से। जी असगर, बताइएगा, कराची में बड़े ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई? आज ही देखिए, कराची में ट्रैफिक जाम और बेहंगम ट्रैफिक और गैर कानूनी पार्किंग बहुत बड़ा मसला है। इस हवाले से हुकूमत सिंध की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने एक इजलास किया था। उस इजलास में हिदायत दी गई थी कि वो मल्टीपल इमारतें जहां पार्किंग की सहूलतें दी गई हैं वहां पर क्या पोजीशन है। इस हवाले से जब SBCA ने सर्वे किया तो शहर की 31 इमारतें ऐसी हैं जिसमें पार्किंग की गुंजाइश है, पार्किंग एरिया दिया गया हुआ है, लेकिन वो पार्किंग के बजाय गोदाम और दीगर चीजों के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इन 31 इमारतों में 5,500 के करीब गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, जिसके बाद अब ये रिपोर्ट कमिश्नर कराची को पेश की गई है। अब इसके बाद कमिश्नर कराची पे डिपेंड करता है कि वो उस पर किस हद तक जो है अमल करते हैं और वो इमारतें जहां पे पार्किंग दी गई है, जो कमर्शियल इमारतें हैं, वहां पर पार्किंग एरिया को ओपन कराएं और जो मार्केटें बनी हुई हैं या गोदाम बने हुए उसको खत्म कराएं। क्योंकि कराची में जो है पार्किंग का ऐसा इशू है कि जब रश आवर होता है तो उस वक्त चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर वो इलाके जिसको ओल्ड सिटी एरिया या शारा फैसल है, यहाँ की जो इमारतें हैं इनमें जो पार्किंग का इशू है इसे हल कराने के लिए सर्वे किया गया था। तो देखते हैं कि अब कमिश्नर कराची इस पर किस हद तक अमल दरामद करते हैं। कमिश्नर कराची ने मुतल्लिका महकमों को तलब कर लिया। अपडेट कर रहे थे असगर अजीम, आपका शुक्रिया। टांक में डेरा इस्माइल खान रोड पर दहशतगर्दों ने एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हसनैन की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। गाड़ी में मौजूद जज समेत 3 अफराद महफूज रहे। शहीद एहलकारों की शनाख्त अब्दुल्ला और समद के नाम से की गई। हमले के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी मौके पर रवाना कर दी गई। लाड़काना में घरेलू तनाजे पर 2 बहनों को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने सगे भाई के घर में घुसकर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से लड़कियों की वालदा जख्मी हुई। लाशें और जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। जड़ावाला में पुलिस की हिरासत से कत्ल में मुलव्विस फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इरफान को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। SP ने फराइज में गफलत बरतने पर कांस्टेबल मोहम्मद अमीन, मोहम्मद आबिद और मोहम्मद सिद्दीक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ASI जहूर अहमद को 2 साल के लिए हेड कांस्टेबल और मोहर अब्दुल रहमान कमर को कांस्टेबल मुकर्रर कर दिया गया। लकी मरवत में नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके ट्रैफिक पुलिस एहलकार को शहीद किया। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हुए। पुलिस के मुताबिक जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकली के दौरान जान की बाजी हार गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी।
जालम की तहसील पंडादन खान में काम के दौरान वाबडा मुलाजिम करंट लगने से जाम भक हुआ। वाबडा जराये के मुताबिक मकबूल इलाही बिजली के पोल पर काम कर रहा था, जहां उसे करंट लगा। इलाका मकीनों ने खंबे पर चढ़कर मकबूल को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दम तोड़ गया। एबटाबाद के इलाके में मुसाफिर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 मुसाफिर जाम भक और 7 जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा गाड़ी के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। रेस्क्यू रजाकारों ने तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पतोकी में अस्पताल से अगवा की गई 18 साल की लड़की की लाश मुल्तान से मिल गई। वर्षा लाश की शनाख्त के बाद शिद्दत गम से निढाल हो गए। अक्सा की गुमशुदगी का मुकदमा 20 जुलाई को दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक लड़की तारागढ़ की रिहायशी थी। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़की की सोशल मीडिया पर लड़के से दोस्ती थी। लड़की उससे मिलने मुल्तान गई, फिर लापता हो गई। पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। तो दूसरी जानिब वजीराबाद में लड़कियों की मदरसे की छत गिर गई। वजन बर्दाश्त न करते हुए 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतजामिया के मुताबिक मौसम गर्मा की तातीलात की वजह से बच्चे शाम को मदरसे आते हैं। दुनिया में फैक्ट्री मुलाजिम से लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल की। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वहीद और साथी ने मोहम्मद अफजल पर फायरिंग की, जिसमें वो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। पुलिस ने मुलजिम वहीद और साथी की तलाश शुरू कर दी। दीपालपुर में सहाफत का एक और बाब बंद हो गया। सीनियर सहाफ़ी और सरपरस्त प्रेस क्लब सैयद इजहार हुसैन नकवी इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। सैयद इजहार हुसैन नकवी के इंतकाल पर सियासी, समाजी और सहाफ़ती तंजीमों ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम को आबाई शहर अहमदाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौसम का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं कि पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस गए। हासिलपुर, चिश्तियाँ, फोर्ट अब्बास में जल थल एक हो गया और राजनपुर, रुझान, मजारी में भी बारिश के बाद कोह सुलेमान रेंज में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ में मजीद बारिश का इम्कान है। खुशदार में बारिश के बाद आबी रेले घरों में दाखिल होने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध और पंजाब में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला जारी। दरिया सतलुज के अतराफ बारिश से जलथल एक। फोर्ट अब्बास और गिरदनवाब में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कच्चीवाला, शहबाज वाला, अड्डा 86, रिसाफा और मरोट में रात गए। बारिश से सहरा की रेत को पानी नसीब हुआ। बारिश से चुलिस्तानियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। चिश्तियाँ और हासिलपुर में बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। रुझान, मजारी और राजनपुर में बारिश से नदी नालों में तोग़यानी आ गई। कोह सुलेमान रेंज में तूफानी बारिश से नशीबी इलाकों में पानी भर गया। सिंध के जिला टंडोलायार के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी सड़कों पर आ गया। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला के बरकत टाउन में नहर का बंद टूट गया। वाक़े के बाद पानी करीबी आबादी में दाखिल हो गया। इलाके में ये एक नहर चलती है। जब भी बारिशें होती हैं ज़्यादा साउन में, तो इसी तरह पानी नहर से निकल के सारा आबादी में घरों में दाखिल हो जाता है। बारिश का पानी पिछों नहर च पैंदा है। नहर इत्थों टुटदी है, दीवार नहीं हैगी इत्थे। दीवार होएगी तो पानी रुकेगा। वो साथ ही कब्रिस्तान है, जो सारा पानी जो है कब्रिस्तान में जा रहा है। सारी कब्रें बैठ गई हैं। इसका कोई हल किया जाए मेहरबानी, क्योंकि नहर की दीवार का ज़्यादा मसला है, उसकी वजह से पानी बाहर आ रहा है। खुजार में मानसून के तहत तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। नाल, वट, करख और बागबाना में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से सैलाबी रेले घरों में दाखिल होने लगे। बागबाना का भशक और दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। विहाड़ी में तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। तफसीलात जानते हैं AD फराज से। जी फराज, बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहर और गिरदो नवाह में गुज़श्ता रात से होने वाली बारिश की वजह से जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। चरिंद परिंद के साथ जो इंसान हैं वो शहरी हैं वो भी मौसम खुशगवार होने की वजह से खुशी से डाल है और मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। और जो नशेबी इलाके वहाँ पे पानी जमा होने से शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है और बाज़ारों में भी काफ़ी पानी जमा हो चुका है। और दूसरी तरफ कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक बारिश की पेशन गोई की गई है और जो शहरी हैं वो मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, कोट अब्बास और गिरदो नवाह में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश से गलियां और बाजार तालाब बन गए। तफसीलात जानते हैं अमजद चौधरी से। जी अमजद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह कोटा अब्बास में भी गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने हर तरफ जल तल एक कर दिया है। कोटा अब्बास के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं हर तरफ तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। घरों में पानी दाखिल हो चुका है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि अभी भी जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है और हर तरफ तालाब का मंजर जो है वो नज़र आ रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ, ज़राई माहिरीन का कहना है कि ये जो ज़्यादा बारिश है ये कपास की फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो बारिशों का सिलसिला है ये कुछ रोज़ तक यूं ही जारी रहेगा। जी, हासिलपुर में बारिश के बाद म्युनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर के नशेबी इलाकों से पानी का निकास ना हो सका। तफसीलात जानते हैं अनवारुल हक से। जी अनवार। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर शहर और गिरदो नवाह में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। हासिलपुर शहर के गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। तो दूसरी जानिब हासिलपुर के शहर की जो गलियां मोहल्ले हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है और गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर बात की जाए फसलों के हवाले से तो ज़राई माहिरीन का यही कहना है कि कपास की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो महकमा मौसमियात वालों का यही कहना है कि कई रोज तक मजीद बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह खारादर और टावर की सड़कें भी ज़ेर-आब आ गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अशरफ सोलंगी से। जी अशरफ, क्या तफसीलात हैं? आज देखिए, चंद मिनटों की बारिश के बाद शहर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टावर के पास, मेन सड़क। कैमरामैन दिखा सकते हैं कि कितना पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो तातुल आ रहा है। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो रही है। शहरियों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल सवार हों, रिक्शा ड्राइवर हों या फिर दीगर गाड़ियाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से सीवरेज के निज़ाम को ठीक न करने की वजह से पानी जो है जमा होता जा रहा है और इस पानी जमा होने की वजह से मज़ीद शहरियों की तकलीफ़ में इजाफा हो रहा है और शहर के दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। जी, कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से बचने के लिए बाइक सवार पुल के नीचे खड़े हो गए। इस बारे में मजीद बात करेंगे जमजम सईद से। जी जमजम। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। इस वक्त मैं शारा फैसल के मकाम पर मौजूद हूँ और कैमरामैन अवैध दाऊद से कहूँगी कि ये मनाजर दिखाएं कि जितने भी बाइक चलाने वाले हैं वो इस वक्त जो है वो ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं यहाँ पर कि बारिश से बच सकें, क्योंकि इस मौसम में जो है जब पानी ज़मीन पर होता है तो फिसलन बाइक जो है स्लिप बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। इससे तो कराची वाले तरसते हैं कि बारिश हो और जब बारिश होती है तो आप लोग यहाँ खड़े हो गए। सेफ्टी भी ज़रूरी है ना। बिल्कुल सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं साथ। एंजॉय बिल्कुल एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बाइकें बंद भी हो गई, उनसे भी बात करेंगे। जनाब, आप बताइएगा, अल्लाह अल्लाह करके बारिश हुई है तो अब आप लोग यहाँ पर खड़े हुए एंजॉय नहीं कर रहे? असल में हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। अगर कपड़ा ख़राब हो जाएंगे तो ऑफिस वाले बाहर निकाल देंगे ना, तो हमको और भी परेशानी होती है ना। कोई एक परेशानी नहीं है, लेकिन दिल तो करता होगा। दिल तो कर रहा है कि नहाने को दिल चाह रहा है, हमारा भी दिल चाह रहा है गाड़ी खड़ी करके नहाए, पर मजबूर है, नहीं करना सकते हम लोग। कैमरामैन
अपने मनाज़र ये दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर कि मौसम किस कदर खुशगवार हो रहा है। और यहाँ पर इस वक्त मैं शारा फैसल के मकाम पर मौजूद हूँ और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से इसी तरह से जो है वो कल तक जारी रहेगा। जी, लाहौर के इलाके शादरा टाउन में भी मुश्किलात ख़त्म ना हो सकी। अवामी नुमाइंदे गायब और ज़िला इंतज़ामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। बिजली, पानी और सीवरेज के मसाइल पर इलाका मकीन सरापा। शौकत से जी वक्कार बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर का इलाका शादरा टाउन इत्तेहाद पार्क पराचा कॉलोनी है, जिसको जो है वो अलीम खान साहब जो यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे, उन्होंने यहाँ को पेरिस बनाने का वादा किया था। मगर यहाँ की सूरत हाल ये है कि सड़कों पर जो है वो सीवरेज का पानी है और जो खंभों पर लटके हुए ट्रांसफार्मर हैं वो इंतहाई नाकस हैं और आए रोज़ जो है वो ख़राब होते हैं। अभी भी गुज़श्ता जो है वो 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद बिजली जो है वो बहाल नहीं हो सकी। 300 से ज़ायद घर हैं यहाँ पर इत्तेहाद पार्क पराचा कॉलोनी में जो बिजली से महरूम है और पानी की किल्लत का अब शिकार होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, ये बताइए कि क्या किया जा रहा है? यहाँ के इलाके को कोई सहूलत नहीं है, बिजली का जो है वो निज़ाम भी ठीक नहीं है। नहीं जी, यहाँ पे कोई सहूलत मुहैया नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसफार्म है, ये एक से दूसरे दिन में उड़ जाता है। ये इसका जो भी है ये अभी उतार के लेके गए हुए हैं, पता नहीं रात के लेके गए हैं, तो अभी तक जो है ये ट्रांसफार्म भी नहीं लगा। गुज़श्ता 24 घंटे कबल यहाँ पर लाइट ख़राब हुई थी और उसको बहाल नहीं किया गया। ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है और सड़कों की जो सूरत हाल है, गंदा पानी खड़ा हो जाता है। वासा इंतज़ामिया भी बिल्कुल खामोश तमाशाई नज़र आ रही है। जी, अफसोसनाक खबर आगाह करें कि गुजरावाला में करंट लगने से 14 साल का लड़का जाम बहक हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक अली हसन को फिल्टर प्लांट के हिफाजती जंगले से करंट लग रहा। हादसे में लड़के के मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। लड़के की लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। हैदराबाद में बारिश के बाद भी पानी की फराहमी बेहतर न हो सकी। शहरियों के मुताबिक वासा हुक्काम ने 5 दिन से पानी बंद किया हुआ है। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में वासा की जानिब से पानी की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। शहरियों का कहना है 5 दिन से शहर भर में पानी की फराहमी बंद है। पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर कहीं पानी आता है तो लंबी कतार में लगकर पानी भरना पड़ता है। गर्मी है बहुत, यहाँ 5-6 दिन से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। बच्चे परेशान हो गए और गर्मी में बहुत हालात बहुत बुरे हैं। बेचारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पानी की बहुत परेशानी हो रही है। पानी काफ़ी दिनों से नहीं है, ना बिजली है, ना लाए और ना गैस है। ये हमारा हालात है। छोटे छोटे बच्चे घर में परेशान हैं, जलील है। ये सिर्फ इनका नहरें देखो तो आप भरी पड़ी है और लाइनों में देखो तो पानी बिल्कुल नहीं है। शहरियों ने मेयर और कमिश्नर हैदराबाद से मुतालबा किया है कि वासा की जानिब से पानी की बंदिश खत्म करवाकर सप्लाई बहाल कराई जाए। कैमरामैन निज़ाम जीपी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख मेट्रिक टन यूरिया दरामद करने की वजारत सनत और पैदावार की तजावीज़ की मंजूरी दे दी। इस बारे में बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद रियाज थीम से। जी रियाज, बताइएगा। जी, वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज ने शिरकत की। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन HCCP, डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत की। चेयरमैन प्लानिंग कमीशन MD पास्को, चेयरमैन TCP और वफाकी सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका वजारतों के हुकाम भी शरीक हुए। ECC ने 1 लाख मेट्रिक टन यूरिया दरामद करने की समरी की मंजूरी दे दी है। वजारत सनत और पैदावार ने समरी इजलास में पेश की थी और ECC ने इस समरी को मंजूर कर लिया है। इस फैसले का मकसद मार्केट में यूरिया की वाफिर फराहमी को यकीनी बनाना है। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक ये फसल के मौसम के दौरान खाद की कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने से मुतालिक फैसला किया गया है, ताकि किसानों को बर वक्त यूरिया फराहम की जा सके और सस्ते दामों फराहम की जाए। 1 लाख टन मेट्रिक टन यूरिया जो दरामद की जाएगी और किसानों को फराहम की जाएगी। जी, अपडेट कर रहे थे रियाज थे, आपका शुक्रिया। नौशहरा में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ट्री फॉर 2 शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले 3 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया और अब तक 7000 पौधे लगाए गए। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए।
अहकामात की रोशनी में नौशहरा में जिली इंतजामिया की जानिब से ट्री फॉर टुमारो के तहत पौधे लगाने का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें अब तक 7000 पौधे लगा दिए गए हैं। ट्री फॉर टुमारो प्रोग्राम के मेहमान खसूसी कमिश्नर पिशावर डिवीजन रियाज मसूद का कहना था कि हर शहरी को चाहिए कि वो लाजमी कम से कम 2-2 पौधे लगाए। इफ्तिताही तकरीब में नौशहरा के सिविल सोसाइटी के अलावा स्कूलों के तलबा और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत करके पौधे लगा दिए। मोहम्मद असद, GTV न्यूज, नौशहरा। बूरेवाला में मॉनसून सीजन के पेश नज़र शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर ने पौधा लगाकर किया। तफसीलात जानते हैं परवेज तलहा हाशमी से। जी तलहा। जी बिल्कुल, बूरेवाला ग्रीन मूवमेंट की जानब से जो है शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इसका जो इफ्तिताह जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला मलिक फ़ारूक ने जो है बूरेवाला अस्पताल में पौधा लगाकर किया। इस वक्त इस मूवमेंट का हिस्सा बनने वाली जो ख़वातीन हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी मैडम, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, यहाँ तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी ग्रीन बूरेवाला मूवमेंट का, जिन्होंने यहाँ पे 300 के करीब जो हमारे पोलियो वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं उनमें पौधे तकसीम किए हैं। और इंशाल्लाह हम इन पौधों की देखभाल करेंगे, हिफाजत करेंगे और इनको परवान चढ़ाएंगे, ताकि हमारे ये मुल्क जो है प्यारे पाकिस्तान के जो मौसम में तलखी आई हुई है उसको कम करने में हम अपना हिस्सा डाल सकें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि ये पौधे जो हैं ये हमारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 300 से ज़ायद पौधे तकसीम किए गए हैं और ये पौधे जो हैं वो लगाएंगी भी और इनको परवान भी चढ़ाएंगी और ये जो है मौसमियाती तब्दीलियों में अहम किरदार अदा करेंगे। जी। गुजरात की तहसील खारिया में आज़ादी का महीना शुरू होते ही तैयारियां शुरू कर दी गई। सड़कों पर कौमी परचम, बैजेस और झंडियों की फरोख्त के स्टॉल लगा गए। बता रहे हैं अतीक लाल। जी अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही अगस्त का महीना शुरू है, बाज़ारों में जगह जगह जो हैं वो आज़ादी के जो सामान के जो है स्टॉल साजे गए हैं, जहाँ पर बैजेस, झंडियाँ और ख़ास तौर पर यहाँ जो है वो कौमी परचम जो है लहराए हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक बच्चा जो है यहाँ पर ख़रीदारी कर रहा है। आइए उससे इस हवाले से बात करते हैं कि उसका आज़ादी के हवाले से क्या कहना है। मैं यहाँ पे परचम खरीदने आया हूँ, 7 झंडियाँ वगैरह लेने आया हूँ। 14 अगस्त के लिए पाकिस्तान है तो हम हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान देकर हमें आज़ादी दी है। जी बिल्कुल, बड़ों के साथ साथ बच्चों का जज्बा जो है वो भी वतन के लिए दीदनी है। उनका कहना है कि हम 14 अगस्त को जो है भरपूर तरीके से मनाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे झंडियाँ, बैजेस और जो है वो परचम खरीदने के लिए आए हैं। जी। कोट अद्दू में आज़ादी का महीना शुरू होते ही कौमी परचमों की बहार आ गई। जगह जगह परचमों की बहार से मिली जज्बा बेदार होने लगा। तफसीलात जानते हैं न्याज अहमद से। जी न्याज। जी बिल्कुल, आज़ादी का महीना शुरू होते ही कोट अद्दू में जो है जगह जगह जो है जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो स्टॉल सजा दिए गए हैं, जहां पर झंडियां, कैप, टी शर्ट, बाजे यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चा पार्टी जो है स्टॉलों पर जो है सामान ख़रीदने के लिए आई हुई है। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है जो सामान जो है ख़रीदने के लिए है। उनसे बात करते हैं कि वो क्या बताएँगे हमें। मैं इधर झंडियाँ लेने आया हूँ और भी मुख्तलिफ सामान लेने आया हूँ, जैसे कि बाजे, झंडियाँ, कैप, माथा पट्टी। और ये देखें, जैसे मैंने ये भी सामान लिया हुआ है बहुत सारा, क्योंकि 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। अब हम इस बारी जोश और जज्बे से अपनी 14 अगस्त मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, बच्चे की बात आपने सुनी कि उनका कहना था कि मैं यहाँ पर बाजे, झंडियाँ और टी शर्ट मुख्तलिफ जश्न आज़ादी के हवाले से सामान जो है ख़रीदने के लिए आया हुए हैं। बच्चे जो है अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो सामान ख़रीद रहे हैं। बच्चों का कहना है कि इस बार जो है जश्न आज़ादी जो है हम बड़े जोश और जज्बे के साथ जो है वो मनाएँगे। जी। मिट्टी से बर्तन बनाने का फ़न उतना ही पुराना है जितना कि इंसान। विहाड़ी में इस जदीद दौर में भी मिट्टी के बर्तन बनाने की रिवायत नस्ल दर नस्ल बरकरार है। विहाड़ी के कुम्हारों से मिलवा रहे हैं एडी फराज अपनी इस रिपोर्ट में। मिट्टी के बर्तन पंजाब की दम तोड़ती सकाफत का हिस्सा है, जिसे इस दौरे जदीद में सिर्फ चंद कारीगर ही जिंदा रखे हुए हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना मेहनत तलब काम है, जिसे विहाड़ी के कारीगरों ने जिंदा रखा हुआ है। मिट्टी के बर्तन बनाने में महारत के साथ काफी वक्त भी लगता है। बर्तन बना, मिट्टी साफ करते बनाते, बर्तन बनाते, उसके पीछे रंग ले काटते, भट्ठी पहने, भट्ठी पाते, तकरीबन 1 महीना 1.25 महीना लग जाता है बर्तन तैयार हो जाए। पानी मिलाकर मिट्टी को गूंधा जाता है। इसके बाद मिट्टी के पेड़े बनाए जाते हैं। कारीगर हाथों से मिट्टी को चक्की पर रखने के बाद हांडी, सुराही, गढ़े और कनाली का रूप धारते हैं। बर्तनों को डाई से उतारकर धूप में सुखाया जाता है। फिर सुर्ख और सब्ज रंगों से नक्शोनिगार बनाने के बाद बर्तनों को तपती आग वाली भट्टी में पकाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और
इसके इस्तेमाल की वजह यह है कि इसमें पानी थोड़ा ठंडा रहता है, इसकी तसीर ठंडी रहती है और ये सुन्नत नबी भी है। हमें चाहिए कि हम इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। गर्मियों में मिट्टी के बर्तन की मांग में इजाफा हो जाता है। दूर दराज के इलाकों से मर्द, ख़वातीन और फैमिलीज खरीदने के लिए आते हैं। मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई की हिदायत पर हाफिज फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। इस बारे में बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। भट्टी साहब बताइएगा कि पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, हाफिज फरहत अब्बास जो हैं ये डिफेंस से जीते हुए हैं पंजाब असेंबली के लिए और उनको पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर किया। और जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, उन्होंने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन अभी से कुछ देर पहले जारी किया है, क्योंकि ये पीटीआई के इन्होंने अपना हलफनामा जो है वो पीटीआई के हवाले से ही दिया था। इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत बाकायदा इख्तियार नहीं की थी। लिहाजा जो पार्लिमानी लीडर जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान होंगे पंजाब असेंबली में, उनके पार्लिमानी लीडर जो है वो हाफिज फरहत अब्बास होंगे। जी, अपडेट कर रहे थे अरसलान रफीक भट्टी, आपका शुक्रिया। लोअर दीर में सूबाई हुकूमत की हिदायत पर महकमे जंगलात ने शजरकारी मुहिम शुरू कर दी। मुहिम के दौरान आइंदा 3 माह में 6 लाख से जायद पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर महकमा यूथ लोअर दीर उमूर नौजवानान के ताउन से ज़िले इंतजामिया और महकमा पारिस के ज़ेर एहतमाम सरसब्द और शादाब पुख्तनख्वा प्रोग्राम के तहत मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ बांडा में शजरकारी मुहिम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बशीर खान, DFO लोअर दीर असफ अली शाह, यूथ ऑफिसर मलक शहजाद तारिक, SDPO यूनुस खान, मलकन यूथ असम्बली के चेयरमैन काजी हनीफ और सियासी समाजी शख्सियत और दीगर ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसको मिटिगेट करने में प्लांटेशन जो है ये बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो इस कार खैर में ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, ये हर बंदी की एक जिम्मेदारी है। इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट को, तमाम फॉरेस्ट डिवीजन्स को टारगेट अलॉट किए गए हैं और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अप्रूवल स्टेज में है और आइंदा 4-5 सालों में इस प्रोजेक्ट के तहत लोअर दीर फॉरेस्ट डिवीजन जो है 4-5 लाख तक पौधे खुद लगाएगी और 6.5 लाख 7 लाख तक पौधे जो है अवामुन्नास में खुद तकसीम करेगी। तकरीब से मुकर्रर ने खिताब करते हुए कहा कि सरसब्ज़ शादाब प्रोग्राम के तहत लोअर दीर के तालीमी इदारों और दीगर मुकामात पर आइंदा 3 महीनों में 6 लाख पौधाजात लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र हमें न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पौधाजात लगाना होंगे बल्कि उन पौधाजात के देखभाल भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि शजरकारी मुहिम सिर्फ महकमा पारिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आवाम भी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दीर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।